3 चिकन के पीस पता नहीं भी कैसे पन्नी में चले गए। रणवीर भैया ऐसा पन्नी पकड़े थे, चिकन के पीस यार किसके थे ये? डब्बा अरमान के थे क्या? अरमान मुझे ही दे देते ये चिकन के पीस। रणवीर भैया के सबसे ज्यादा डब्बा फ्रिज में पड़े हैं, 13 डब्बा रखे हैं। अगले वीकेंड के या वीकेंड के अगर हम बोल भी दे तो हमें डर लगे कि कहूँ सर गुस्सा ना हो जाए। हम या जरूर कह देते हैं कि हमको दे दियो थोड़ो खावे के लिए, तो कहा तुम्हें कह देते कि हम तो बिट्टी नहीं है। तो फिर अब हमारी दोनों हम भैया बहन बहुत अच्छे से बातचीत करत हैं और हम सोचे थे ना जो आओ करो खाए ले करो, शरीर बिल्कुल पतरो हो जाए रहो। तो अच्छा रणवीर, इस पे शिवानी जवाब कैसे देगी? हाँ हम तो कहो तो कि हम तुम्हें दो ना दूं कि हम भूखों मर जाओ अगर तुम्हें दो तो। क्या बात है, फैंटास्टिक। हेलो, ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो? Kellogg's Muesli, 12 grains, fruits, nuts and seeds की एनर्जी वाला मेरा पावर ब्रेकफास्ट, न्यू Kellogg's Muesli। तो आपने किया पावर ब्रेकफास्ट। नया Kellogg's चोकोस। मम्मा प्लीज। ओके, पहले कुछ मल्टीग्रेन। प्लीज। मल्टीग्रेन। ओके डील। वाओ चोकोस। यही तो है मल्टीग्रेन। मोर चॉकलेटी। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया Kellogg's मल्टीग्रेन चोकोस। हाँ सुन रहा हूँ। ओ बुआ के लिए शो पीस, लेकिन पिंकी ने तो टॉप्स मांगे थे ना। स्लो डाउन। ओप्पो ये है। हेल्प नाउ। डोंट स्ट्रेस ब्रो। थैंक्स ओप्पो ये। Reno 12 series, Oppo AI phone. वैसे सिंपल खाना किसे पसंद नहीं है? एप्पल सेव है ना। नेजी सर। और वो तो बहुत ही, नेजी साहब जो हैं वो बहुत ही दिल से सेव खाते हैं, है ना शिवानी? शिवानी आप बताइए, और रणवीर देख नहीं पाए, बताइए कि नेजी जो है, नेजी सेव कैसे खाता है? सिंपल सारे एक सेब लेके आए। मतलब हम और लब भाई दोनों लोग देख रहे थे, सेब लाए ऐसे पूरा, मतलब बेडरूम में सब लोग लेटे हैं। नेजी भाई तो अपने काम में एकदम गुमसुम रहा था कि जो हमें करने वो करने हैं। सेब लाए, हमने कि भाई शायद किसी को पूछेगा। सेब खा देगा तो फिर से लेट जाता है। खाते हैं बिल्कुल, और हमें देख के बहुत तेज हंसी आते है। सुबह वालों मूवमेंट सर बहुत फनी करत हैं। बोतल लेके बस ऐसे बोतल ले लिए और नेजी भाई गुड मॉर्निंग। ऐसे पूरे दिन सर। नेजी भाई सॉरी। अच्छा नेजी, मेरा आपसे सवाल है, ये आपको उर्दू आती है या नहीं आती? आती है। तो फिर सना को जो उर्दू आती है वो पसंद क्यों नहीं आती आपको? अगर आपको उर्दू पसंद है, पर सना की उर्दू आपको क्यों नहीं पसंद? पसंद है मुझे, मैंने तो कभी नहीं बोला कि सना की उर्दू मुझे पसंद नहीं है। तो आपका क्या वर्डिक्ट है? सना को उर्दू आती है कि नहीं आती? आती है। ठीक आती है, अच्छी आती है? जैसे मैंने उनके साथ थोड़ा एक राउंड किया था जहां मैंने उनको बहुत सारे अल्फाज पूछे थे, तो कुछ अल्फाज मुझे नहीं आ रहे थे, कुछ अल्फाज उन्हें नहीं आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है उनको ठीक से थोड़ी ज्यादा और अच्छी से थोड़ी कम, इतनी उर्दू आती है। ठीक से थोड़ी ज्यादा और अच्छे से थोड़ी कम। चलो एक लाइव उर्दू टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके। और रेफरी होंगे हमारे नेजी साहब। तो मैं सना जी आपसे कुछ उर्दू के लफ्ज पूछूंगा। ओके सर। आपको इंग्लिश में या हिंदी में उसका मतलब बताना है। ओके सर। रेडी? यस, लेट्स गो। मुशाहिदा।
मुशायरा महफिल जहाँ पर बैठकर लोग मुशायरा नहीं, मुशाहिदा। मुशाहिदा। जो इंसान जो मुशायरे में बैठकर शायरी बोलते हैं। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला होके गलत बोला आपने। एकदम डिफिकल्ट पूछ रहे हैं आप। हाँ जी, एकदम डिफिकल्ट पूछ रहे हैं आप, एकदम मतलब हराना है। मैं उर्दू पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके, पास। चलिए अगला, गजबनाक। हाँ, गजबनाक, गजबनाक, मतलब बेहतरीन, आला तरीन, लाइक वाओ। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? बहुत ही आला, आला गलत, बहुत ही आला गलत। जी आप बताइए। गजबनाक मतलब डिजास्ट्रस इन अ पॉजिटिव वे, डिजास्ट्रस, टेरिफिक। सरकास्टिक हुए? थोड़े से नजदीक हो आप, लेकिन इसका राइट मीनिंग है वेरी एंग्री, गुस्सा। दैट्स द राइट मीनिंग फॉर गजबनाक। चलिए अगला, तखय्युल। सर पहले तो मैं बता दूं, आपका तलफ़ुज़ बहुत आला दर्जे का है, आप यहाँ से बोलते हो, वेरी नाइस। शुक्रिया। मैंने बचपन में थोड़ी सी आपका हुरूफ ट्रेनिंग की थी मैंने, थोड़े नज़म, थोड़े गीत, यू नो। ऑब्वियसली उर्दू ऐसी ज़बान है जो आदमी जितनी सीखे उतनी कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, क्या लफ्ज़ था सर? तखय्युर। तखय्युल। तखय्युल। तखय्युर। तखय्युल। तखय्युल। युर और युल। युल। तखय्युल। दोनों नहीं पता सर। तखय्युल। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मैंने भी पहली दफे सुना है सर ये लफ्ज़, इसका इल्म नहीं है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ओके, तखय्युल। आई एम गोना यूज दिस इन माय शायरी। चलो एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज पूछता हूँ। हाँ जी सर। अब्र। 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 सर आपने करवा दिया मैं सब्र, ये पागल बना रही थी 3 दिन से कि मुझे उर्दू आती है। नहीं, ये डिफिकल्ट लफ्ज है, अगर आती आला और 2-4 चीजों में क्या आला जवाब दिया अरमान आपने। चलो वो क्या है ना, बहुत कुछ आता, वो बहुत कुछ ज्यादा छुपा के रख रही है, बता नहीं रही है। यहाँ नहीं बता रही सर। यू नो कि वो अपने आप को अप्रिशिएट ज्यादा करना नहीं चाहती है शायद। नेजी ने चैलेंज दिया था कि अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी, वो इसलिए हो नहीं गया, बता रही वो मुकम्मल हो गया कल के दिन ही सर, 24 घंटे के लिए था वो, खलास। अच्छा, मुसावात। हाँ? मुसावात। एक कहाँ से लफ्ज लेके आ रहे, मुसावा। हाँ, मुसावात। ये ताजा इन्वेट को करेगा लग रहा है। इसका मतलब बताएं, कहाँ से आया वो छोड़ दे। मुसावार और वाल। मुसावात। मुसावात। हाँ सर कुछ तो हिंट देख, जुमले में बोल दें आप कम से कम। इतने डिफिकल्ट लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। बहुत आला। अच्छा इसका मायना तो बता दें। जुमले से याद आया, मुक्तला। मुब्तला। इन्वॉल्व होना, मुक्तला होना। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो 1 out of 5, not bad। मैंने आपसे 10 पूछे और आपने एक सही बता दिया, क्या बात है, क्या बात है। सना की आला उर्दू के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो सना और नेजी जी, मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह जैम कर रहे हैं। जी सर। यू नो, और वो हमें काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन इस हफ्ते आपका वो रैप सबसे ज्यादा पसंद आया जो आपने अदनान के घर आने पर किया था। वो रैप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक बार वो रैप फिर से हो जाए। सर मैं तो भूल गई। जी सर, कुछ याद है? तड़कते फड़कते अदनान अच्छा, आपका घर में आया। आपका याद आ गया? हाँ सर, हो जाए फिर। तड़कते फड़कते अदनान घर में आया, इसको देख के लवकेश घबराया। सना जी सर। एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ सुनाया। क्या बात है? आपको याद नहीं आ रहा? नहीं सर, मैं एकदम भूल क्या गई। हो गया? ये बिग बॉस में आकर आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। सर मैं थोड़ी फीमेल घजनी बन गई हूँ, और ये सच, एकदम सच कह रही हूँ मैं। इसलिए मैंने आने से पहले इसरार किया था कि मुझे ना एक पेन और मतलब पेपर दे दे, ताकि फिर वो मेरे लिए आसान तरीन रहता है याद करने के लिए। पहली बार बिग बॉस के घर में पेन और पेपर जाएगा ताकि आपको सब याद रहे। हाँ? नहीं सर, शायरी के हवाले से। यू नो, आप 30-40 साल के बाद शायद वापस आएंगी।
बिग बॉस में, तब शायद हम आपको दे देंगे ये पेन। ठीक है? ठीक है सर। चलिए फिलहाल मैं ये रैप दोबारा बताता हूँ। तड़कते फड़कते अदनान घर में आया, अदनान को देखकर लवकेश घबराया, एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ सुनाया, देख के लवकेश को अदनान घुर्राया। क्या लगता है आपको, क्या लवकेश क्या लगता है, कैसी लगी है शायरी? नेजी करता रहता है सर दिन भर। जैसे जब हमारे फ़ोन के मैसेजेस भी खुले थे तो मैंने नेजी को बोला था कि रैप सुना, तो नेजी ने जब भी बहुत अच्छा रैप लिखा था। करता रहता है, बढ़िया। कि ये बात सच है कि अदनान आपको देखकर घुराया? सर वो तो अदनान को पता होगी। बताओ अदनान। मैं तो आते साथ सर अच्छे से ही सबसे मिला। अब वो घुराना लगा होगा, मेरी एंट्री ऐसी थी तो खुल के मिला, मैं ओपनली मिला। और लोकेश खुद एक्साइटेड था, आगे आगे आ रहा था, तो वही मैं बोला मेरा रुक जा थोड़ा आराम से। नहीं भाई, मैं क्लियर कर रहा था वो वाली बात ना। अच्छा जो आपने कन्फेशन रूम में बोली थी। हाँ, तो मैं भी बोल दिया था ना, आके क्लियर कर दिया। अदनान मैं आपसे बात करना तो भूल ही गया आज। मेरे पे कुछ फीडबैक है क्या? मैं कैसे कर रहा हूँ? आप बेस्ट हो सर। बेस्ट हूँ? आप बेस्ट हो। थैंक यू आपके फीडबैक पे आऊंगा मैं। समझ गया मैं। अच्छा, सुबह बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, मैंने सुना। चलो मैं वो टास्क ऑडियंस को दिखा कर आता हूं। ओके? तो जैसे कि आप जानते हैं कि घर से रिलेटेड सारे डिसीजंस, सारे फैसले अब इन घर वालों को खुद लेने हैं। तो 4 हफ्तों से ये सब एक दूसरे के साथ हैं, तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान भी लिया होगा कि कौन कितने पानी में है। तो आज सुबह घर वालों को मिला एक टास्क कि इनको पूरे घर के सामने एक्सपोज करना है कि घर का लूजर कौन है, यानी कौन है वो जिसकी हरकतों ने उसको इस घर का वो लूजर सदस्य बनाया है जो इन 4 हफ्तों में इस घर के मैक्सिमम लोगों पर कोई इंपैक्ट छोड़ने में नाकामयाब है। क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ऑडियंस को या इस घर में रहने वाले सदस्यों को याद रह जाए। तो चलिए देखते हैं घर वालों के हिसाब से कौन है घर का ये लूजर। जी आओ सर आओ, तालियां रणवीर भाई के लिए, जोरदार तालियां। सो बिग बॉस, मेरे हिसाब से जो सदस्य घर वालों पर और ऑडियंस पर भी नहीं इम्पैक्ट छोड़ पाया होगा वो है मेरे प्रिय लवकेश। ओ भाई, इनकी हर बात में कलेश ट्रिगर हो जाता है घर में, चाहे वो ड्यूटीज़ या घर के कार्य हों चाहे टास्क्स हों। इनको लगता है ये बहुत फन और फनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऑडियंस को ये सहमति होगी इनके साथ, तो मैं इनको एल देना चाहूँगा आज। भाई सीधा रखा, लगा। थैंक यू। नहीं जी भाई। कारण बोलो। ये बहुत शांत रहते हैं, एकदम से ही कुछ भी बोल दो तो एकदम से ये लगता है कि इनकी हम बेइज्जती कर रहे हैं, चिढ़ से जाते हैं, तो मैं इनको एल दे। मेरे हिसाब से इस घर का लूजर अपना केतन भाई है। आजो केतन भाई। केतन भाई की इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से इस घर में कम है,
वो बस टास्क के दौरान बोलते हैं, वैसे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उनको कभी देते हुए देखा नहीं, और देते हैं तो सेंसलेस बातें करते हैं। और टास्क के दौरान भी अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, इनको लगता है कि धक्का मारना इन्वॉल्वमेंट होता, तो घर के हिसाब से तो ये, और ऑडियंस के हिसाब से ये होगा कि ये अपने ग्रुप के अलावा कहीं और पे इनिशिएट भी नहीं करते बात करना कि मैं जाके बात करूं, तो इसलिए मेरे को लग रहा है ऑडियंस को बोरिंग लग रहे होंगे ये। मेरे लिए भी लूजर का टैग मैं केतन को देना चाहूँगी। मैं डे 1 से आई हूँ। आई थिंक फर्स्ट डे हमारा इंटरेक्शन अच्छा हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पता नहीं, एक आर्ग्यूमेंट बोल दो, एक डिसएग्रीमेंट बोल दो, वो कर दिया था। एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली थी जो मुझे अभी तक अच्छी नहीं लगती। एंड उसके बाद हमारा कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो मुझे वो बेटर लगेगा, ना ही मेरे पीठ पीछे बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस के लिए भी अगर आप ज़्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सामने अप फ्रंट पे तो अच्छा होगा। सही है। मेरे ख्याल से इनके पास बहुत अच्छा माइंड है और ये बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, बट मेरे को ये लगता नहीं कि अपने दिमाग से चल रहा है और अपने दिमाग से ओपिनियन रख रहे हैं, तो इसलिए ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा रहेगा। मेरे हिसाब से दीपक सर, क्योंकि दीपक सर का इन्वॉल्वमेंट गेम में उतना है नहीं और जिसकी वजह से वो लोगों को उतना मतलब इंटरेक्शन पसंद नहीं आ रहा होगा, तो मैं दीपक सर को देना चाहूँ। आजा शिवानी, मेरे हिसाब से शिवानी इसलिए क्योंकि ये सबका मजाक बनाती है और इसकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आती है, तो शायद ही ऑडियंस को समझ में आती होगी। हाँ, मैं लवकेश को देना चाहूँगी। 2 रीज़न। एक, घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादातर सना, मकबूल और विशाल के साथ ही बैठते हैं, तो आई होप कि अगर आप हमारे साथ भी बैठे तो हम आपको और अच्छे से जान पाए। और ऑडियंस के हिसाब से बिकॉज आई फील थोड़ा सा रेपिटेटिव लगता है, जो वो थोड़ा सिस्टम और ये सब डायलॉग है, तो उस लिहाज से अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप कुछ और भी दिखाओ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी जी। या मैं लवकेश को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बातों में मजाक बहुत है, अच्छा है, लेकिन ये कभी कभी नहीं, कई बार लिमिट के बाहर जाते हैं और इनकी बातों में कोई मैच्योरिटी नहीं रहती। और मुझे ये भी लगता है कि ये ग्रुप में खेलने में पसंद करते हैं, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं आता है। और मेरा एक ही है कि अगर ग्रुप में नहीं खेलोगे, कहीं बाहर आओगे, इंटरेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल भाई, लाओ 3 ताज लग रहा है बाकी। थैंक्स विशाल भाई। तो बिग बॉस, विशाल सारा दिन सोता रहता है और जब वो उठता है तो उसको ये लगता है ये बच्चों का क्रच है, तो यहाँ पे खेल कूद, छुपन छुपाई, उछल कूद ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी और विशाल भाई की ज़रूरत इस घर में इतनी है जितनी टॉयलेट में टिशू की होती है। बहुत ज़्यादा होती है फिर तो, बहुत ज़्यादा है। टॉयलेट मतलब 2 सेकेंड साफ किया और फेंक दिया। मैं ये टैग नेजी को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। इनका एक दायरा है, वो उसी दायरे में रहते हैं और वहीं रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप उस दायरे से बाहर आइए, बाकी लोगों से भी बात करें ताकि ऑडियंस को भी अच्छा लगे। मैं अदनान को बुलाना चाहूँगा। आइए अदनान भाई। यस मैं ये बताना चाहूँगा कि अदनान भाई पिछले हफ्ते ही आए हैं और आने के बाद कई सारे इश्यूज ऐसे हुए जहाँ उन्होंने नियमों को तोड़ा। बिग बॉस आपको भी चेतावनी उन्हें देनी पड़ी, साथ ही साथ उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। मैं दर्शकों के पर्सपेक्टिव से ये कहना चाहूँगा कि उनकी लैंग्वेज कितनी देश भर के दर्शकों को समझ आती होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने खेल का दायरा और बढ़ाएं, इस घर के अंदर और अच्छा करें। तो मेरी ये जो है, ये इनको एक क्वेश्चन है कि आगे आप अच्छा खेलते रहिए और इसी तरह से गेम में बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ ये प्रक्रिया यहीं पे खत्म होती है। उसको मैंने किया ना, तो टिट पे टट किया उसको। वही। मगर मैं जेन्युइनली बोला भाई,
लेकिन तुमने भी उसको दिए ना, मेरे को मजा आया भाई। भाई ने उसको दिए दीपक भाई को, दीपक भाई ने इसको दे दिए। नहीं, मेरे को जेन्युइनली लगता है तो वो फिजिकली फिट होते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट होता था, पर बीइंग वो फिजिकली उतना मेरे को लगा तू लवकेश को देगा। नहीं यार, लवकेश को तब दूंगा मैं जब उसका इन्वॉल्वमेंट मेरे को मैटर करेगा। उसका इन्वॉल्वमेंट मेरे को मैटर ही नहीं करता, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यार एल कितने लगे, तुम बहुत ही ये एल से हमें एल लगा देंगे, एल। इस एल को उल्टा। इनके एल लगाऊंगा। बाकी ये भी एकदम क्या नजाकत के साथ भिगा के चप्पल दे रही थी यार। मेरे को मालूम था वो 3 लोग मेरे को टारगेट करने वाले हैं, ये तीनों की मैंने बचाई थी। अदनान देख, मैंने तो टारगेट नहीं किया ना किसी को। सबका अपना है भाई ये हक। पर्पल POV है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं विशाल को बुलाना चाहता हूँ, सारा दिन सोता रहता है, बिग बॉस के घर है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इस घर में उनकी ज़रूरत जितनी टॉयलेट में टिश्यू की होती है उतनी है। वो गया फिर तो भाई वहाँ तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। वहाँ तो बहुत ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ। छोटा है भाई वो, थोड़ा सा भी 2-4 सेकंड का काम होता है वहाँ। इसलिए बोलते हैं ना मैच्योरिटी नहीं है बातों में। मुझे समझदार लगता है, हर चीज़ लगती है, पर संगत है ना, संगत इंसान को ले डूबती है। हाँ। तुमको क्या लगता है सना मकबूल को तुम्हारे और विशाल में से बचाना रहेगा तो किसको बचाएगी? इतना कॉन्फिडेंस? वालेकुम वाला शॉट है ना भाई, नहीं लगता तुम्हें? दिल्ली दूर नहीं है भाई। देखो अभी ना पूरे घर के अगेंस्ट है उन लोग 3 जन। अभी वो विशाल के साथ करी तो फिर वो खराब लवकेश से भी हो जाएगा। तो 2 को हाथ से जाने देना या 1 को जाने देना, वो ऐसा सोचेगी। वो तो खुद बोल रही है कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं तो उसके ऊपर बेकार भड़क जाऊंगा, उसको पता है ये बात। देखो गेम है, भड़कने का क्या है। उसको मैंने खौफ ज्यादा रखा हूँ तो उसको ऐसा लगना चाहिए। देख लेते भाई, और गेम है, इतना स्पिरिट तो मेरे अंदर भी है भाई गेम खेलने के हिसाब से। मैं तो समझ के भी लूँ एक बार, विशाल समझ के ना ले शायद। हाँ गेम में बोले मेरा, तेरे को क्या लगता है, तेरे को कौन प्रायोरिटाइज करता है? तू अगर ऑप्शन रहा सना मकबूल के सामने, तू और विशाल, तो सना किसको चुनेगी? तो नहीं हो भी सकता है क्योंकि वो है उससे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी। तो आप सबने देखा कि इन घर वालों के हिसाब से लवकेश और साई केतन हैं घर के लूजर। तो अब वक्त आ गया है कि घर के अंदर जाकर मैं दूंगा इन घर वालों को, क्या दूंगा? एक रियलिटी चेक। टाइम आ गया उनको रियलिटी चेक देने का। कम ऑन, लेट्स गो एंड गिव देम अ रियलिटी चेक। वाह, फैंटास्टिक। तो बताइए भाई, किस किस को लूजर का टैग मिला? मेजॉरिटी, ये तो बहुत लोगों को मिला, पर मेजॉरिटी किसको मिला लूजर का टैग? लवकेश और साई केतन को, करेक्ट?
आपको क्या लगता है, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों जो हैं आप लोग डिजर्व करते हैं ये टैग के लिए, कि आप इस घर में सबसे बड़े लूजर हैं? नहीं सर, नहीं। तो आपको क्या लगता है कि घर वाले गलत बोल रहे हैं? सर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो रणवीर भाई का जो ओपिनियन था और केतन का और सना, इन तीनों ने दिया था मेरे को, तो इन तीनों ने अपना अपना ओपिनियन रखा। पर मेरे हिसाब से जो सर मेरी एक मतलब जो मेरे अंदर होता है मैं बोल देता हूँ, जहाँ पे मेरे को एक्सप्रेस करना होता है वो मैं कर देता हूँ। अगर सर को और उन दोनों को वो चीज़ गलत लगती है तो सर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो। साई? सर मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मतलब सिंपल है पर्सनालिटी। अब मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये तीनों दोस्त हैं, वो उन्होंने दिया होगा एक साथ सोच समझ कर। सच के अच्छा मुझे बताओ कि लूजर का टैग देने का बिग बॉस का क्या क्राइटेरिया क्या था ये लूजर का टैग देने के लिए? और बाहर के ऑडियंस और यहाँ के लोग एक्टिव नहीं है। हाँ जी, किसको ऑडियंस पसंद नहीं करती? प्लीज एक क्लियरली बताइए मुझे। अंदर के लोग जो है वो आपको क्यों पसंद नहीं करते, एक वो, और बाहर वाले लोग भी आपको क्यों पसंद नहीं करेंगे, वो दोनों चीज की वजाहत देनी थी। जो अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हुआ था, बिग बॉस ने क्लियरली पूछा था कि लूजर का टैग उस इंसान को देना है जिसका घर में कोई इंपैक्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि I'm asking, मैं सबसे पूछ रहा हूं कि लवकेश और साई के अलावा लूजर का टैग और किसी को नहीं मिलना चाहिए? सर आई फील वन मोर पर्सन आई वुड लाइक टू ऐड वुड बी दीपक जी। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं ऐसा हुआ और आपने क्यों नहीं टैग दिया कि दीपक जी का? सर दीपक जी का मुझे ऐसा लगा कि मुझे साई केतन लगे, तब मैंने रीजन भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अप फ्रंट पे खेलेंगे तो मुझे शायद वो इंटरैक्टिव बाहर भी अच्छा लगेगा, अंदर भी अच्छा लगेगा। मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। दीपक जी के तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, उनसे कुछ पूछो तो वो चुप रहते हैं, तो बस मेरा एक वही है। तो मुझे ऐसा लगता है दीपक जी भी अप फ्रंट पे सुना जी सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को समझ में नहीं आया और आप लोग कुछ तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं, सना मकबूल जी, तुम दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है, करेक्ट? नहीं सर। एक एक करके बताओ कि पहले साई मुझे बताएंगे कि सना मकबूल का इस शो पर क्या इंपैक्ट है। अगर मैंने इतना टाइम लिया, मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि सना मकबूल का इस शो में क्या इम्पैक्ट है। मैं अभी सोच रहा हूँ शायद कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ही बाउंड्री में रहती है सना मकबूल और अपने लोगों के साथ रहती है। मैं तो कम से कम बाकियों के साथ, सबके साथ जाके बात करता हूँ, पूछता हूँ हाल चाल वगैरह, लेकिन वो एक ही बाउंड्री में रहती है। तो क्या आपको रियली लगता है कि सना ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया शो के लिए? किया होगा, शायद स्टार्टिंग में किया होगा, लेकिन फिर क्या है ना, वो इंसान एक ही एक फ्रेम में बैठ जाता है तो वहां ही कंफर्टेबल हो जाता है कभी कभी। अच्छा मुझे बताओ, अगर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो फिर आपकी और उनकी क्यों नहीं बनती? सर इसलिए नहीं बनती क्योंकि मुझे लगता है कि सना मकबूल मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करती है अपने लोगों के साथ बैठ के। That means she contributes, right? Yeah, it might be. That means she contributes because planning plotting आपके सब जो you have an opinion about her, correct? Exactly. सना मकबूल जी सर। तो आप बताओ मुझे कि साई का क्या इम्पैक्ट है? सर साई का मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट ही नहीं है मुझे, बिकॉज मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाई हूँ। मुझे वो ना दिखते हैं ना मेरे तो सेम सवाल मेरा आपसे भी है जी। तो आपकी क्यों नहीं बनती साई से? सर कभी वो एफर्ट हुआ ही नहीं है। आई डोंट नो, वो फर्स्ट टाइम हमारी बस डिसएग्रीमेंट हुई थी, तब से आई हैव ऑलवेज kept a distance with Sai। मुझे ऐसा लगता है शायद वो मुझे if somebody is impactless, harmless, for me will you have such a strong opinion against him? Sir, because I never interacted with him, I don't know him। मेरे को उसके लिए कुछ बोलने के लिए भी मेरे पास कुछ है नहीं। No, do you have an opinion against Sai or not? I do have an opinion। So that means that is an impact। But my opinion about him is just that he keeps decoding people, where I did an effort of going to him और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को बोल, मेरे मुंह पे बोल कि तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ओके ठीक है। हेलो
ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो? Kellogg's Muesli. 12 grains, fruits, nuts and seeds की एनर्जी वाला मेरा पावर ब्रेकफास्ट न्यू Kellogg's Muesli. तो आपने किया पावर ब्रेकफास्ट. चलो let's go to the comfy life. हवा के साथ let's fly to stylish life. Lyra lingerie, very very comfortable. I love my brown. I love my burgundy. मेरा भरोसा सिर्फ गार्नियर कलर नेचुरल्स. एक नो अमोनिया फॉर्मूला जिसमें है 10 गुना नेचुरल ऑयल्स जो गहराई तक जाकर बालों को कलर करे और पोषण दे. पाइए लाजवाब गहरा कलर जो चले 10 हफ्तों तक. गार्नियर कलर नेचुरल्स 3 बार तक कलर करें सिर्फ 99 रुपए में. लवकेश, यस सर. आपकी और रणवीर की भी नहीं बनती. करेक्ट? आई एम राइट रॉन्ग? जी सर. रणवीर और आपकी नहीं बनती. जी सर. ये जो कॉन्टेक्स्ट था सही और सना का, अगर मैं सेम सवाल आप दोनों को करूंगा, आप दोनों की नहीं जमती. बिल्कुल सर. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि डू यू एग्री कि ये शो की कहानी आगे बढ़ाने के लिए, इस शो का इंपैक्ट ज्यादा करने के लिए देयर इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रणवीर एंड लवकेश ऑल्सो, कि आप लोग दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बोलो. सर, मैंने लवकेश को जो टैग इसलिए दिया था कि मुझे लगता था कि इनको लगता है कि ये जो चीजें कर रहे हैं उससे इनका इम्पैक्ट बन रहा है, लेकिन मेरे मुताबिक नहीं बन रहा था इम्पैक्ट. बट अब जब आप क्लैरिफाई कर रहे हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं ये टैग एक्चुअली सना मकबूल को भी दे सकता था. बट उस वक्त मैंने फेयर इनफ. लवकेश, आपको क्या लगता है? सर, रणवीर बहुत बड़े हैं, मेरे से भाई हैं, हमारे बड़े, बिल्कुल यार सर कह लूँ मैं उनको. उनका इम्पैक्ट मेरे को तो लगता ही है, डेफिनेटली लगता है, क्योंकि इनका इनकी एक आदत है खाने को लेके या फिर राशन को लेके या फिर थोड़ा बहुत जो हंसी मजाक चलता रहता है. ये और दीपक सर भी आपस में जब बैठ के बातें करते हैं तो मैं और विशाल भी मोस्टली वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं. वो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, थोड़ी मतलब जो मेरे इंटरेस्ट की बात है, इसलिए मैं कई बार वहाँ जाके बैठ भी जाता हूँ. तो मेरे हिसाब से रणवीर सर का तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, तो इसलिए मैंने इनको दिया ही नहीं, क्योंकि ये सर अपने ओपिनियंस रख देते हैं सामने. इनको मैंने कभी तो मेरे को बेसिकली यही कहना था कि जिन लोगों के आप लोगों ने नाम लिए, तुम लोगों को उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं. दैट मीन्स दे आर इम्पैक्टिंग यू. करेक्ट? जी सर. एंड इवेंचुअली दे विल इम्पैक्ट ऑन द शो. करेक्ट? यस सर. इस देश में एक प्रोफेशन है जो कभी गलत नहीं जा सकता, और वो है जर्नलिज्म. जर्नलिस्ट विल ऑलवेज हैव अ ट्रू ओपिनियन. दीपक जी, आपने एक नाम लिया, किसका नाम लिया? मैंने अदनान का नाम लिया था, क्योंकि देखिए सर, शो में जो भी है मेरे हिसाब से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. मुझे ये देखना था कि किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, उसी के आधार पर मैंने ये पूरा इवैल्यूएशन किया था. अदनान नए हैं, नए होने के बावजूद उन्होंने कई बार गलतियां की, और गलतियां करने के चलते जो है उनको बिग बॉस से फटकार भी मिली. तो मेरा ख्याल था कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, निगेटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं, बार रूल्स तोड़ रहे हैं. इसी के आधार पर मैंने उनका नॉमिनेशन किया. लेकिन मैं मानता हूं कि बिग बॉस के घर में जितने लोग आए हैं, हर किसी का इम्पैक्ट है. किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का निगेटिव हो सकता है, किसी का 90% पॉजिटिव हो सकता है, किसी का 10% पॉजिटिव हो सकता है. इम्पैक्ट तो है, लेकिन किसका सबसे कम है, उस आधार पे मैंने अपना निर्णय किया था. सर, मैं बाकी घर वालों को पूछ रहा हूं. अदनान जी जो नए वाइल्ड कार्ड आए हैं, उनका इस घर में क्या इम्पैक्ट है? विशाल सर, मेरे ख्याल से फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को एक ये भी पॉइंट लगता है. नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि सर मेरे ख्याल से क्योंकि वो बहुत नया आया है, और उसको अभी क्योंकि हम लोग 1 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग जेलअप हुए पड़े हैं, हमको सारी चीजें मालूम है, तो वो एडजस्ट करने में लगा मेरे को. बट आई एम श्योर, आई नो हिम कि वो खुल के आएगा सर. तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारा फिनाले एक दिन पर रखते हैं और अदनान का एक दिन पर रखते हैं फिनाले. ऐसा करें? नहीं सर, बट मैं एक अलग वे में सोच रहा था. ओके, आप सोचते रहो. सना, अदनान का क्या इम्पैक्ट है? सर, जब वो आए थे तो बहुत तड़कता भड़कता कमेंट लेके अंदर घुसे थे. कुछ हमें एक क्लिप दिखाई थी, तो वो बहुत ही तड़कते भड़कते वे में आए थे. तो आई थिंक जब उनसे क्लैरिफाई किया, उनसे पूछा कि व्हाई डू यू हैव दैट ओपिनियन अबाउट मी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट. सना मकबूल, एक मिनट. विशाल जी सर. आर यू अ बिट नर्वस? सॉरी.
Are you a bit nervous? No, sir. But ये कॉन्स्टली मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ 1 महीने से आप ये कीप ऑन शेकिंग योर लेग्स. Yeah. Why? एक आदत है, मतलब वो अभी से नहीं, मतलब मेरे डैड की भी आदत है. गलत आदत है. गलत है सर, मुझे भी बहुत गलत लोग टोकते हैं, मेरे घर पे भी टोकते हैं. आई एम ट्राइंग कि मैं इसको नेशनल टेलीविजन पर ये या सर, आई गॉट इट. आई गेट इट टोटली. या जस्ट कीप दैट इन माइंड. या श्योर सर, श्योर. हाँ सना मकबूल, लेट मी कंटिन्यू विद यू. यस सर. सो जब ये आए थे तो बहुत तड़कता भड़कता कमेंट लेके अंदर घुसे थे, तो दैट वाज लिटिल इम्पैक्टफुल फॉर मी. एंड जब वो आए, उन्होंने ही डिड एन एफर्ट ऑफ बातचीत करना, एंड जो स्टेटमेंट लेके वो अंदर घुसे थे, तो मैंने उस चीज़ से उनसे क्लैरिफिकेशन भी की थी कि व्हाई डू यू फेल दैट करके. तो आई थिंक उसके बाद एक एफर्ट उनकी तरफ से थी वो बातचीत करने की, तो आई फेल्ट क्वाइट इम्पैक्टफुल, मुझे लगा. ओके. शिवानी जी सर. अदनान का क्या इम्पैक्ट है शो पे? सर आए थे तो हम, मतलब जो इनका ओपिनियन था वो हमने भी सुना था, तो हमें लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. फिर आए तो ये सब लोग बातचीत किए, हमसे भी बोले कि तू बहुत बिल्ली दिख रही है ये वो. फिर हमारी बातचीत बढ़िया भाई, और अपना कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सर. चलो मैं सवाल बदल देता हूँ, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा. अगर अदनान नहीं आते शो पर, तो क्या लगता है कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ता? कितने लोगों को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता? तो फिर अदनान का इंपैक्ट कैसे होगा शो में? अगर मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि अदनान के इस घर में आने की वजह से इस शो पे तुम लोगों की जिंदगी में, इस शो में तुम लोगों की जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हाउ इज ही इंपैक्टफुल इन द शो? कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर. मैं अभी एक एक प्रूफ के साथ प्रूफ करता हूं कि इनके आने या ना आने से इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता. अदनान. यस सर. आपको पता भी है कि आप बिग बॉस के घर में हो? यस सर. यू एग्री दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, दिस शो? यस सर. हाँ जी. यस सर. आर यू श्योर? जी सर. जी देखिए, कि आप यहां बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, इसलिए नहीं मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी बिहेवियर्स तो लगता नहीं है. स्टार्टिंग में सर कुछ गलतियां हुई मेरे से, मैं उस चीज के लिए माफी भी मांगा. स्टार्टिंग में नहीं, आज सुबह तक की मैं बात कर रहा हूं. अच्छा. ये सीजन ना घर वालों का वर्सेस बाहर वालों का है. मतलब इस घर में कोई एक है, एक शख्स जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप वो घर वाले हो जो इस घर से कभी जुड़े ही नहीं. ऐसा लगता है कि घर में आप अब तक आए ही नहीं हो. कितने लोगों को लगता है घर में कि अदनान अभी भी बाहरी दुनिया में अटके हुए? सर अब नहीं. लवकेश, आपको क्यों लगता है? सर क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अदनान बेशक जो कन्फेशन रूम में बोल के आए थे वो हमारा क्लियर हो गया था, पर जब मेरा रोस्ट का वो था, क्या रोस्ट नहीं सॉरी, वो ब्लॉगिंग का जो टास्क मिला था, उसमें भी अदनान भाई ये बोल रहे थे मुझे कि हाँ तू तो ये सोच के आया होगा, अब निकल रहा है तेरे मन का, तू तो चाहता था कि मैं आऊँ. तो मेरा वो मोटिव था ही नहीं, मेरा बस मोटिव था व्लॉग बनाने का और लोगों की थोड़ी टांग वांग खींचने का. तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि भाई थोड़ा बाहर की वे में ले रहे हैं मुझे, मतलब बेसिकली मुझे तो पर्सनली अभी, तो इसलिए सर मैंने अभी हाथ खड़ा किया है. सर फ्री हो रहा था वो. अरमान, आपको क्यों लगता है? सर मुझे इसलिए लगता है कि क्या है ना, देखो जो अदनान है वो एक जिम फ्रीक है. अभी भी बाहर की बातें ही चल रही हैं दिमाग में कि बाहर मैं ये करता था और सब बिल्ला दिख रहा था. अगर बात की जाए घर के बारे में, तो अभी उनको पता नहीं है कि घर की जो माहौल है खाने को लेके, जब खाना नहीं था उस टाइम भी इनको खाना चाहिए था, पर बाहर की बातें चल रही थी, बाहर इस टाइम होता तो मैं ये खाता. आप भी तो कर रहे थे भाई बाहर की बात, आप भी तो कितने बार आप भी बाहर की बात की हो. चल रहा है सर, मेरा तो बाहर की बातें चल ही रही है, पर बिजनेस बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी. और अभी तक क्या है ना, बाहर के घर में जो चीजें हैं उनमें अभी घुसे नहीं है, मतलब अच्छे से. खुद भी करते हैं सर ये खुद. हर कदम पर एक खौफनाक रहस्य और मौत से जकड़ी हुई है हर एक गांठ.
I got fired. You got fired. She got banned. And he's a criminal. अदनान, यस सर। क्या लगता है आपको फ्री एडवाइस देने के लिए आपको अंदर भेजा? नहीं सर। कितने लोगों को अदनान ने फ्री एडवाइस दिया? आप कैसे दिख रहे हो? आपको क्या करना चाहिए?